हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ग्रीस फेलियर में। मैं कार्तिक शर्मा आपका एजुकेटर स्वागत करता हूं इस बेहतरीन से सेशन में। दोस्तों, आज जो सेशन रहने वाला है क्लास 8 के लिए रहने वाला है। बहुत बेहतरीन सेशन है। कंबसन ऑफ फ्लेम मैंने क्लास में समझाया था। तो जो भी एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन है, जो भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो क्वेश्चन मैं आपके सामने आज डिस्कस करूंगा और बहुत बेहतरीन बेहतरीन बातें आपको इसमें समझाऊंगा। आइए पहले क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे कि पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन है कि डिफाइन इग्निशन टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस का इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है। तो दोस्तों, इग्निशन टेम्परेचर कुछ नहीं। इग्निशन टेम्परेचर मतलब एक लोएस्ट टेम्परेचर जिसपे कोई भी सब्सटेंस जल जाए, यानी कि आग पकड़ ले। यानी आप कह सकते हो इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है। एक लोएस्ट टेम्परेचर होता है। क्या होता है? लोएस्ट टेम्परेचर होता है जिसपे कोई भी सब्सटेंस सब्सटेंस आग पकड़ ले, यानी कोई भी सब्सटेंस कैचेस फायर। ठीक है। तो ऐसे सब्सटेंस ऐसा लोएस्ट टेम्परेचर जिसपे कोई भी सब्सटेंस जल जाए उसको आप उसका इग्निशन टेम्परेचर कहेंगे। और हर सब्सटेंस के लिए इग्निशन टेम्परेचर अलग होता है। जैसे कि मानो एलपीजी गैस है, ठीक है, जैसे कि पेट्रोल है आपका, और जैसे कि नेचुरल गैस है। तो जो इनका इग्निशन टेम्परेचर होगा ये लो होगा। क्या होगा? लो होगा। और जैसे आपका वुड है, ठीक है, और जैसे आपका कोल है, इनका इग्निशन टेम्परेचर हाई होगा। कहने का मतलब आपको ये समझना है, ऐसे सब्सटेंस जिनका इग्निशन टेम्परेचर कम होता है वो बहुत जल्दी से जल जाते हैं, वो बहुत जल्दी से आग पकड़ते हैं। और ऐसा टेम्परेचर मतलब ऐसे सब्सटेंस जिनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होता है बेटा, तो उनको जलने में टाइम लगता है। क्लियर है? आपको इतना समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर जाएंगे। ध्यान से समझना। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लोअर इग्निशन टेम्परेचर। कौन सा ऐसा है जिसका लोएस्ट इग्निशन टेम्परेचर है? पेट्रोल का या केरोसिन का? आप खुद बताइए। देखिए, पेट्रोल का इग्निशन टेम्परेचर बहुत क्या होता है? कम होता है। इसलिए पेट्रोल जो होता है बहुत जल्दी आग पकड़ता है इन कंपेरिजन टू केरोसिन। इन कंपेरिजन टू केरोसिन। लेकिन क्या होता है, केरोसिन में के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, वो पेट्रोल के मॉलिक्यूल से ज्यादा होते हैं। और केरोसिन के मॉलिक्यूल्स हमारे ऑक्सीजन के साथ मिक्स नहीं होते। तो कहने का मतलब है केरोसिन का इग्निशन टेम्परेचर हायर होता है कंपेरिजन टू पेट्रोल। और पेट्रोल का इग्निशन ये जो टेम्परेचर है वो कम होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड का पेट्रोल हो जाएगा। ठीक है। तो किसका लोअर इग्निशन टेम्परेचर है? पेट्रोल का। वो बहुत जल्दी से आग पकड़ लेता है। तीसरा, कौन सा मोस्ट कॉमन फायर एक्सटिंग्विशर है? ठीक है, नेम द मोस्ट कॉमन फायर एक्सटिंग्विशर। आपको कॉमन क्या बताने हैं? फायर एक्सटिंग्विशर के नाम बताने हैं। देखो, मैं आपको पांच कॉमन फायर एक्सटिंग्विशर के नाम बताता हूं कि जो कि आग बुझाने के काम आते हैं। फायर एक्सटिंग्विशर, EXTINGUISHER। तो पहला है, सबसे पहला है बेटा पानी। पानी जो है वो आग बुझाने के काम आता है। ठीक है, सबसे पहला क्या है? पानी। दूसरा क्या है? फोम जो होता है ना, फोम लगाते हैं आप। ठीक है, जो फोम होता है उसको भी आप फोम से भी आप यूज कर सकते हैं। क्या? फायर एक्सटिंग्विशर के काम आता है। ठीक है। तीसरा, ड्राई पाउडर। कोई भी आप ड्राई पाउडर डालेंगे, ठीक है, तो उससे भी आग बुझती है। या सैंड वगैरह डालते हैं तो उससे भी आग बुझ जाती है। चौथा, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड से भी आग बुझती है बेटा। और पांचवा, अगर आप कोई भी गीले वेट आप केमिकल डालने लग जाए, वेट केमिकल डालें, इससे भी आपकी आग बुझ जाएगी। तो ये पांच आपके कॉमन फायर एक्सटिंग्विशर हैं। ठीक है। जिसमें से सबसे जो सस्ता फायर एक्सटिंग्विशर है वो है पानी। ठीक है। जिसमें से सबसे सस्ता जो आपका फायर एक्सटिंग्विशर है वो है पानी। उम्मीद है इतना समझ में आ गया होगा। तीन क्वेश्चन आपके क्लियर हैं। चौथा क्वेश्चन आइए पढ़ते हैं। विच इज द बेस्ट एक्सटिंग्विशर फॉर फायर इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट एंड इनफ्लेमेबल मटेरियल लाइक पेट्रोल। तो बेटा सबसे पहले बात आती है, सर ये आपने इनफ्लेमेबल लिखा है, इनफ्लेमेबल सब्सटेंस है, इनफ्लेमेबल मटेरियल्स क्या होते हैं? तो इनफ्लेमेबल सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं जिनका इग्निशन टेम्परेचर कम होता है
और आसानी से फायर पकड़ लेते हैं और आगों की लपटों के साथ, यानी लपटों के साथ, फ्लेम के साथ ये बहुत जल्दी से आग पकड़ लेते हैं। ऐसे सब्सटेंस को हम इनफ्लेमेबल सब्सटेंस कहते हैं, जस्ट एग्जांपल लाइक पेट्रोल। तो उसको बुझाने के लिए कौन आपका बेस्ट एक्सटिंग्विशर है? तो चौथे वाले का जो यहाँ पर बेटा आंसर रहेगा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड इसका राइट आंसर है। क्यों? कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो कंबसन सो मतलब कंबसन को सपोर्ट नहीं करती है, ठीक है। तो मतलब अगर कोई भी पेट्रोल वाली चीज है जो जल्दी आग पकड़ ले, उसको बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड बेस्ट फायर आपका एक्सटिंग्विशर है, ठीक है। उम्मीद है चौथा क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। पांचवें क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेम वन सब्सटेंस, एक सब्सटेंस का नाम बताओ जो कि स्पॉन्टेनियस कंबशन में चले जाता है और एयर उसको आप अगर रूम टेम्परेचर पर रखोगे तो वो जल जाता है। मैंने आपको समझाया था बेटा स्पॉन्टेनियस कंबशन क्या होता है, ऐसे सब्सटेंस जो अपने आप आग पकड़ लेते हैं रूम टेम्परेचर पे। तो इसका एग्जांपल क्या था, मैंने आपको बताया था व्हाइट फॉस्फोरस। व्हाइट फॉस्फोरस को जब आप ऐसे छोड़ देते हैं, ओपन कर देते हैं रूम टेम्परेचर पे, तो वो जलने लग जाता है। क्या? व्हाइट फॉस्फोरस। व्हाइट फॉस्फोरस जो होता है उसको जब आप रखने लगते हैं, अपने आप रूम टेम्परेचर पे रखते हो, तो ये अपने आप जलने लग जाता है। ऐसे सब्सटेंस जो खुद जलने लग जाते हैं उनको हम स्पॉन्टेनियस कंबशन कहते हैं। क्लियर है? तो 5 क्वेश्चन यहाँ से आपके क्लियर हो चुके हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर हम बढ़ते हैं। नेम द यूनिट, आपको यूनिट बतानी है इन विच द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड। आपको वो यूनिट बतानी है जिसमें कैलोरीफिक जो वैल्यू होती है, ठीक है, उसको हम एक्सप्रेस करते हैं। आपको मैंने बताया था कि हम जो कैलोरीफिक वैल्यू है इसकी जो यूनिट होती है इसको क्या लिखते हैं हम, इसको किलो जूल पर किलोग्राम में एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। तो कैलोरीफिक वैल्यू क्या हो जाएगी कोई भी फ्यूल की, वो हो जाएगी उसकी यूनिट जो हो जाएगी केजी पर किलोग्राम, ठीक है। यानी 1 किलो में कितना आप हीट एनर्जी कोई भी फ्यूल देता है वो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू होती है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल हैज लोवेस्ट कैलोरीफिक वैल्यू। इसमें जो फ्यूल दे रखे हैं सबसे कम कैलोरीफिक वैल्यू किसकी होती है। एक बात मैं आपको बताऊं, यहाँ पर ऑप्शन क्या क्या है, डीजल है, मीथेन है, सीएनजी है, कोल है, पेट्रोल है। तो इसका जो आंसर होगा कोल होगा। जो कोल होता है उसकी कैलोरीफिक वैल्यू बेटा बहुत कम होती है, ठीक है। जब कोल बर्न करते हैं ना हम, तो जब कोल मतलब हीट होगा, हीट करेगा कंबशन, तो उसके बाद वो अवेलेबल नहीं होता, यूज हम उसको नहीं करते। यानी सबसे कम जो हीट कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो कोल की होती है। किसकी होती है? कोल की होती है। अब यहाँ पर लिखा है किसकी सबसे ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू होगी, यानी ऐसा कौन सा सबस्टेंस होगा जब वो जलाएंगे हम वो बहुत ज्यादा हीट छोड़ेगा, ठीक है। आपके ऑप्शन है यहाँ पे केरोसिन, आपका ऑप्शन क्या क्या है, केरोसिन, वुड, हाइड्रोजन, केरोसिन, वुड, हाइड्रोजन, काउ डंग और एलपीजी, काउ डंग और एलपीजी, ठीक है। आपके ऑप्शन यहाँ पर हमने रखे हैं, ध्यान से सुनिएगा। तो बेटा जो जब केरोसिन जलता है ना, तो इसकी जो एनर्जी मतलब जो हीट प्रोड्यूस होती है केरोसिन की होती है 45,000 किलो जूल पर किलोग्राम, ठीक है। और जब वुड जलता है तो वुड की अप्रोक्स 17,000 से 22,000, यानी 17,000 से 22,000 तक किलो जूल आपकी रिलीज होती है। उसके बाद जब हम बात करेंगे हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन की कितनी होती है 1,50,000, ठीक है। 1,50,000 हाइड्रोजन की आपकी एनर्जी निकलती है किलो जूल पर किलोग्राम में, ठीक है। एनर्जी जो हीट एनर्जी निकलती है वो हाइड्रोजन की इतनी निकलती है। काउ डंग के जो केक होते हैं इनकी कितनी निकलती है बेटा 6,000 से 8,000। जो काउ डंग केक होते हैं इनकी जो हीट निकलती है वो निकलती है 6,000 से लेकर 8,000 तक, ठीक है। और एलपीजी जो गैस है, एलपीजी जो आपकी गैस है इसकी निकलती है 55,000 तक। इसकी कितनी निकलती है 55,000 तक। तो एक बार बताओ तो सबसे ज्यादा किसकी हीट एनर्जी निकल रही है आपकी, हाइड्रोजन की। किसकी निकल रही है 1,50,000।
तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा। क्वेश्चन समझ में आया आपको? क्वेश्चन था किसकी हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू है, तो जो हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू यानी अमाउंट ऑफ हीट, जो अमाउंट ऑफ हीट इसमें है सबसे ज्यादा, वो आपकी किसकी है बेटा, वो आपकी किसकी है, हाइड्रोजन की। ये मैंने आपको यहाँ पर डिफाइन कर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेम द, क्वेश्चन नंबर 9 पे हम आ चुके हैं। नेम द टर्म विच इज यूज टू एक्सप्रेस एफिशिएंसी ऑफ अ फ्यूल। क्या टर्म हम यूज करते हैं अगर हमें एफिशिएंसी बतानी है फ्यूल की, तो हम कौन सा टर्म यूज करते हैं? अभी मैंने आपको समझाया, हम यूज करते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। क्या यूज करते हैं? कैलोरीफिक, कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू यूज करते हैं हम किसी भी फ्यूल की एफिशिएंसी को बताने के लिए। ठीक है, तो ये आपका आएगा, ये भी आप आराम से कर लेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। नेम वन सॉलिड, एक सॉलिड का नाम बताना है, वन लिक्विड, एक लिक्विड का नाम बताना है, एंड वन गैस, एक गैस का नाम बताना है, विच बर्न बाय प्रोड्यूसिंग अ फ्लेम, जब ये जलता है तो वो फ्लेम प्रोड्यूस करता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं। देखो, जब सॉलिड की बात करें, जब सॉलिड में मॉल्टन वैक्स, ठीक है, जब हम मोमबत्ती जलाएंगे, मॉल्टन वैक्स हम जलाएंगे तो ये फ्लेम प्रोड्यूस करता है। और लिक्विड की बात करें, लिक्विड में केरोसिन, जब केरोसिन को आप जलाते हैं बेटा, तो ये भी केरोसिन आप डालते हैं ना लकड़ी जलाने वगैरह के लिए, तो लपटे प्रोड्यूस करता है कि नहीं करता है, कितनी ज्यादा फ्लेम आती है आग में, ठीक है ना। तो केरोसिन लिक्विड में क्या आ गया आपका, केरोसिन आ गया। और गैस की बात करें तो एलपीजी, एलपीजी को भी जब आप जलाएंगे तो आपको फ्लेम प्रोड्यूस करेगी, बर्न करने पे फ्लेम प्रोड्यूस करेगी। क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 10 आपको समझ में आ गया आराम से। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट प्रोड्यूस अ फ्लेम ऑन बर्निंग, इसमें से कौन फ्लेम प्रोड्यूस नहीं करता? बेटा फ्लेम कौन नहीं करता? चारकोल नहीं करता। चारकोल जब जलाओगे तो इसमें देखो कैरोसिन तो करता है, कैंपर यानी कपूर भी फ्लेम प्रोड्यूस करता है, ठीक है। लेकिन जब ये चारकोल होगा ना, ये चारकोल, इसको जब आप करोगे तो वेपराइज नहीं करता, तो प्रोड्यूस, जब ये वेपराइज ही नहीं करेगा, ठीक है, तो ये आपका फ्लेम भी प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो इसका आंसर आ जाएगा चारकोल। उम्मीद है समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 12, एक फ्यूल का नाम बताओ जो जलता है बिना फ्लेम को प्रोड्यूस करते हुए। एक फ्यूल का नाम बताओ, अभी अभी तो पढ़ाया चारकोल, अभी तो पढ़ा है, उस फ्यूल का नाम है चारकोल। जब ये जलता है तो ये फ्लेम प्रोड्यूस नहीं करता, तो ये फ्लेम प्रोड्यूस बेटा नहीं करता। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब समझना यहाँ पे, हाउ मैनी जोन्स आर देयर इन अ फ्लेम, कितने जोन होते हैं फ्लेम में। देखो मैं आपको समझाऊं, ध्यान से समझाऊं, जो जोन होते हैं ना फ्लेम में, वो 3 जोन होते हैं। जैसे अभी मैं आपको ड्राइंग बना के दिखाता हूँ, ध्यान से सुनिए। तो देखो बेटा, जैसे ये आपकी मोमबत्ती है, ठीक है, जैसे ये आपकी मोमबत्ती है, तो ये मोमबत्ती हो गई, ये आपका क्या हो गया, यहाँ पर इसमें ये बत्ती हो गई, ठीक है। ध्यान से समझना, ये पहले अंदर की बत्ती हो गई, दूसरे ऊपर फिर ये वाला फ्रेम होता है, और तीसरे ऊपर बेटा ये आउटर वाला फ्रेम होता है। तो टोटल 3 जोन होते हैं, ध्यान से समझना, टोटल 3 जोन होते हैं। ये आपकी विक यानी कि बत्ती हो गई, ठीक हो गया। पहले अंदर वाला जो जोन होता है इसको बोलते हैं आप इनर मोस्ट जोन, ठीक है, इसको बोलते हैं इनर मोस्ट जोन। और जो आपका इनर मोस्ट जोन होता है, मोमबत्ती की जब फ्लेम आप जलाते हो तो 3 आपको लाइट दिखती है। तो जो इनर मोस्ट जोन होता है आपका, वो ब्लैक होता है बेटा, क्या होता है, ब्लैक होता है। क्लियर है? उसके बाद एक होता है आउटर जोन। कौन सा जोन होता है? आउटर जोन, इसको बोलते हैं आउटर जोन बोलते हैं, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर दोबारा से आपको यहाँ पर बना के दिखा सकता हूँ, ध्यान से पूरा डिटेल में देखना, ठीक है, पूरा डिटेल में देखना। ये आपकी मोमबत्ती आ गई, ठीक है, ये आपकी यहाँ से मोमबत्ती आ गई। बेटा ये आपको याद, मतलब ये आपको पता होना चाहिए, ये इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है, बनाने को आ सकता है, ठीक है, ये आपको बनाने को आ सकता है। तो यहाँ का आपका एक पार्ट ये हो गया, ठीक है, दूसरा पार्ट आपका ये हो गया, दूसरा पार्ट आपका ये हो गया, और तीसरा पार्ट आपका ये हो गया। अब ध्यान से समझना, ये जो है आपकी, इसको बोलेंगे आप विद बत्ती, ठीक है, ये अंदर वाला पार्ट हो जाएगा। ये जो अंदर वाला पार्ट होता है इसको बोलते हैं इनर मोस्ट पार्ट। इनर मोस्ट पार्ट आपका क्या रहता है, इनर मोस्ट जोन बोल सकते हो या इनर मोस्ट पार्ट बोल सकते हो।
ठीक है। ये अनबर्न वैक्स वेपर रहता है, मतलब ये काला रहता है आपका, ये काली बत्ती टाइप की रहती है, ये जलती नहीं है। उसके बाद क्या होता है आपका मिडल जोन, जो आपका बीच की जोन होता है ना बेटा, मिडल जोन ऑफ कंबसन। मिडल जोन मोमबत्ती जब जलाते हो आप, ठीक है, तो उसका ये जो मिडल जोन रहता है ये हमेशा येलो रहता है। कैसा रहता है बेटा? येलो रहता है। और ये सबसे बाहर का जोन रहता है आउटर जोन। कौन सा जोन रहता है? ये आपका रहता है आउटर जोन। और जो आपका आउटर जोन रहता है ये ब्लू रहता है। क्या रहता है? ब्लू रहता है। तो आपका जो बीच वाला ये वाला जो पार्ट रहता है बेटा, ये वाला पार्ट रहता है आउटर जोन वाला, ये हॉटेस्ट पार्ट रहता है। सबसे गर्म पार्ट क्या रहता है? आउटर जोन वाला पार्ट रहता है। और ये वाला जो पार्ट है बीच वाला, ठीक है, ये मिडल वाला जो पार्ट होता है, ये मॉडरेट हॉट होता है। बहुत ज्यादा नहीं होता है लेकिन गर्म होता है, ज्यादा गर्म नहीं होता है, मतलब मॉडरेट टाइप का ये हॉट रहता है। और सबसे कम हॉट कौन सा पार्ट रहता है? इनर मोस्ट वाला। सबसे कम हॉट कौन सा रहता है? लीस्ट हॉट पार्ट रहता है सबसे अंदर वाला। और इसको बोलते हैं आपकी वैक्स कैंडल। इसको क्या बोलते हैं? वैक्स कैंडल। तो क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था आपका, हाउ मेनी जोन्स आर देयर इन फ्लेम। जो आपकी फ्लेम लपटें होती हैं इसमें कितने जोन होते हैं? तो 3 जोन होते हैं बेटा। इसमें कितने जोन होते हैं? 3 जोन होते हैं। कौन कौन से अभी बताया? इनर मोस्ट, मिडल जोन और आउटर जोन, ठीक है। और 3 जोन में अलग अलग कलर आते हैं। मैंने बताया अंदर वाले में ब्लैक आता है, इसके बाहर वाले में, मिडल वाले में येलो, और सबसे लास्ट आउटर वाले में ब्लू आता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, विच जोन ऑफ कैंडल फ्लेम इज हॉटेस्ट। अभी बताया कौन सा कैंडल फ्लेम का जोन हॉटेस्ट होता है, तो आउटर मोस्ट जो होता है बेटा, आउटर मोस्ट जोन जो होता है वो हॉटेस्ट होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 14 भी हमने क्लियर कर दिया। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, इन अ कैंडल फ्लेम विच इज द कलर ऑफ। सबसे इनर मोस्ट का जो आपका कलर रहता है वो ब्लैक रहता है, वो ब्लैक रहता है बेटा। और मिडिल का आपका येलो रहता है, मिडिल का येलो रहता है, और आउटर का ब्लू रहता है। आउटर जोन का जो कलर रहता है वो ब्लू रहता है, ठीक है। तो हर एक चीज मैंने आपको डिटेल में समझा रखी है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 15 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, कौन से ऐसे हार्मफुल प्रोडक्ट हैं जब हम फ्यूल को जलाते हैं तो वो रिलीज होते हैं? नेम एनी हार्मफुल प्रोडक्ट, ठीक है, नेम एनी हार्मफुल प्रोडक्ट रिलीज बाय बर्निंग ऑफ फ्यूल। आपको हार्मफुल प्रोडक्ट बताना है, जब आप फ्यूल को जल बर्न करोगे तो वो आएगा। एक बार बताओ, जब हम कोई भी चीज को जलाते हैं, मानो हमने फ्यूल जलाया और वो इनकम्प्लीट कंबसन हुआ, तो जब वो पूरा नहीं जलता है तो एक गैस छोड़ता है, पॉइजनस गैस। उस गैस का नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो उस गैस का नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड। जब कोई भी आप फ्यूल जलाते हैं वो इनकम्प्लीट कंबसन रहता है, तो वो एक हार्मफुल गैस को रिलीज करता है, उस गैस का नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है कि आपको पॉइजनस गैस का नाम बताना है जो कि प्रोड्यूस होती है इनकम्प्लीट कंबसन ऑफ फ्यूल में, ठीक है। तो आपको मैंने पहले बता दिया, दोनों का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा। क्यों? जब हम कोई भी फ्यूल को जलाते हैं, ठीक है, वो इनकम्प्लीट कंबसन है या कुछ भी प्रोडक्ट बच जाए, उसका जो हार्मफुल प्रोडक्ट बचेगा, जब जलेगा नहीं तो कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बचेगा। एक बात समझो, आपने कोई चीज जलाई तो यानी वो पूरा कंप्लीट जला नहीं, तो जब पूरा कंप्लीट जला नहीं तो कुछ प्रोडक्ट बचा, तो जो जो प्रोडक्ट बचेगा तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस छोड़ेगा। यानी आपको ये समझना है कौन सी हार्मफुल प्रोडक्ट बर्निंग, जब हम फ्यूल को बर्न करते हैं तो वो रिलीज करता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड। या कौन सी पॉइजनस गैस प्रोड्यूस करता है जब फ्यूल इनकम्प्लीट जलता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड ही इसका आंसर है, ठीक है। नेम द फ्यूल विच इज ग्रेजुअली रिप्लेसिंग पेट्रोल एंड डीजल इन ऑटोमोबाइल्स। कौन सा ऐसा फ्यूल है जिसको हम रिप्लेस कर सकते हैं बेटा, पेट्रोल और डीजल। हम अपनी गाड़ियों में पेट्रोल और डीजल के अलावा हम किसको किसको मतलब रिप्लेस कर सकते हैं? सीएनजी को रिप्लेस कर सकते हैं। सीएनजी भी हम डाल सकते हैं। सीएनजी का मतलब होता है, सीएनजी की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। सीएनजी की फुल फॉर्म है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सीएनजी की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। क्यों कर सकते हैं बेटा, ध्यान से समझना, क्योंकि जो सीएनजी है वो हार्मफुल प्रोडक्ट ना, मतलब जो
जितना पेट्रोल और डीजल हार्मफुल प्रोडक्ट रिलीज करते हैं उतना सीएनजी नहीं करती है। सीएनजी को हम क्या कह सकते हैं? सीएनजी को हम सीएनजी तो सीएनजी को हम क्लीनर फ्यूल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लीनर फ्यूल के नाम से भी हम जानते हैं। तो सीएनजी को इस तरीके से हम रिप्लेस कर सकते हैं पेट्रोल और डीजल से। अपनी गाड़ियों में पेट्रोल और डीजल से हम रिप्लेस कर सकते हैं सीएनजी को। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। ऐसे दो सबस्टेंस के नाम बताने हैं। नेम टू सबस्टेंस हैविंग लो इग्निशन टेम्परेचर, जिनका इग्निशन टेम्परेचर बेटा क्या हो? कम हो। और दो हमें ऐसे सबस्टेंस के नाम बताने हैं जिनका इग्निशन टेम्परेचर हाई हो। तो आप खुद बताओ, जिनका इग्निशन टेम्परेचर लो होगा वो क्या बहुत जल्दी से आग पकड़ेंगे? आप कहोगे जी सर वो बहुत जल्दी से आग पकड़ेंगे। तो एलपीजी और पेट्रोल जो होते हैं इनका इग्निशन टेम्परेचर लो होता है और ये बहुत जल्दी से आग पकड़ लेते हैं। तो ऐसे दो बताने हैं आपको आपके सबस्टेंस जिनका इग्निशन टेम्परेचर हाई हो। तो आप क्या कहोगे सर? कोल हो गया और क्या हो गया? वुड हो गया। इनका इग्निशन टेम्परेचर हाई होता है, या कोल या चारकोल कह लो। ठीक है, कोल चारकोल कह लो या कोल या वुड कह लो, इनका जो इग्निशन टेम्परेचर होता है हाई होता है। अब इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे तो बेटा आप आराम से कर लेंगे। ठीक है ना? आइए अब यहाँ से आपके फिल इन द ब्लैंक्स आ गए। इन फिल इन द ब्लैंक्स को भरते हैं और आगे बढ़ते हैं। अ फ्यूल मस्ट बी हीटेड टू इट्स बिफोर डैश डैश लिखा है, बिफोर इट स्टार्ट बर्निंग। फ्यूल को अपने इग्निशन टेम्परेचर पे हीट होना ही पड़ेगा अगर उसको जलना है तो। अगर उसको जलना है तो पहले वाले का आंसर क्या आ जाएगा? इग्निशन टेम्परेचर आ जाएगा। इग्निशन टेम्परेचर आ जाएगा। उम्मीद है ये समझ में आया होगा। सेकंड देखेंगे, द मोस्ट कॉमन सपोर्टर ऑफ कंबसन अराउंड इज। अगर कंबसन को भाई, अगर कंबसन करना है यानी कोई भी चीज को जलना है तो उसका मोस्ट कॉमन सपोर्टर क्या है? अगर मानो एयर ही नहीं होगी, ऑक्सीजन ही नहीं होगी, तो कोई भी चीज जलेगी क्या? आप कहोगे सर नहीं जलेगी। तो इसका मोस्ट कॉमन सपोर्टर क्या हो गया? एयर हो गया। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। फायर प्रोड्यूस बाय बर्निंग ऑयल कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय। जो आग है, जो बर्निंग ऑयल से, ठीक है, बर्निंग ऑयल से जो आग लगती है उसको कौन कंट्रोल नहीं कर सकता? मतलब कैन नॉट बी कंट्रोल बाय, जो फायर बर्निंग ऑयल से लगती है उसको पानी कंट्रोल नहीं कर पाता है। कंट्रोल कैन नॉट बी कंट्रोल बाय वाटर से हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। एक लिक्विड फ्यूल जो हम अपने घर में यूज करते हैं उस लिक्विड फ्यूल का नाम होता है केरोसिन। मिट्टी का तेल हम अपने घर में यूज करते हैं कि हम लकड़ी वगैरह कभी जलाएं तो उसके लिए हम केरोसिन वगैरह यूज करते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन समझिएगा, क्वेश्चन नंबर ई। द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व वन वन केजी ऑफ फ्यूल इज बर्न कंप्लीटली। जो अमाउंट ऑफ हीट निकलेगी 1 किलो फ्यूल जलाने में उसको हम उसकी क्या कहेंगे? कैलोरीफिक वैल्यू कहेंगे। क्या कहेंगे? कैलोरीफिक वैल्यू कहेंगे। जब कोई भी जब कोई भी सबस्टेंस जलता है, मानो कोई भी फ्यूल जल रहा है, तो उस मानो 1 किलो अमाउंट में फ्यूल हम जला रहे हैं, तो उस फ्यूल को जलाने में जितनी अमाउंट ऑफ हीट रिलीज हो रही है उसको हम उसकी क्या कहेंगे? कैलोरीफिक वैल्यू कहेंगे। उम्मीद है यहां तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द सबस्टेंस विच वेपराइज ड्यूरिंग बर्निंग। ऐसा सबस्टेंस जो वेपराइज हो जाता है बर्निंग में वो क्या देता है? फ्लेम। अगर जो वेपराइज हो जाएगा तो वो फ्लेम देगा। जो वेपराइज, जैसे कोल वेपराइज नहीं हो पाता तो वो फ्लेम नहीं देता है। जो वेपराइज हो जाएगा, ठीक है, तो वो बहुत ज्यादा फ्लेम देगा, जैसे पेट्रोल हो गया आपका। ठीक है, तो ये ज्यादा फ्लेम देता है। ड्यूरिंग बर्निंग ऑफ वुड एंड कोल कॉजेज। जब आप लकड़ी और कोल जलाते हैं तो क्या होता है? एयर में क्या होता है? पॉल्यूशन होता है। ये तो नॉर्मल सी बात होगी। बर्निंग ऑफ वुड एंड कोल कॉजेज पॉल्यूशन ऑफ एयर। उम्मीद है बेटा यहां तक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आइए अब कुछ क्वेश्चन ऐसे करते हैं, ठीक है, जो और बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ठीक है, और मतलब डायरेक्ट नहीं है, थोड़ा सा बहुत बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन है कि इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आए तो आप आराम से कर सकते हैं बेटा। ठीक है, आराम से कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 21 करेंगे। बेटा क्वेश्चन है फ्यूल क्या होते हैं और कोई दो कॉमन फ्यूल के नाम बताओ।
तो आप खुद बताओ, फ्यूल यानी कि एक गुड सोर्स ऑफ हीट कह सकते हो। आपसे पूछेगा फ्यूल क्या होता है, आप क्या कहोगे, ये एक गुड सोर्स है हीट का, गुड सोर्स ऑफ हीट है। और आपसे अगर पूछेगा और फ्यूल क्या होता है, तो आप कह सकते हैं जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है कोई भी फ्यूल को जलने के लिए, उससे हम डायरेक्टली खाना बना सकते हैं, उससे हम मोटर व्हीकल चला सकते हैं, उससे हम फैक्ट्री मशीन चला सकते हैं, या डायरेक्टली हम कन्वर्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी को थर्मल पावर स्टेशन में। बात समझ रहे हैं? तो जो आप हीट एनर्जी, यानी जब फ्यूल बर्न होता है, ठीक है, जब फ्यूल बर्न हुआ तो इससे क्या निकला, हीट एनर्जी निकली। अब हीट एनर्जी को आप कन्वर्ट कर सकते हो, हीट एनर्जी को आप कन्वर्ट कर सकते हो, क्या करने के लिए कन्वर्ट कर सकते हो, डायरेक्टली खाना बनाने के लिए, फॉर कुकिंग फूड, आप खाना बनाने के लिए यूज कर सकते हो। आप कहाँ यूज कर सकते हो, मोटर व्हीकल के लिए, आप मोटर व्हीकल आपको चलानी है तो आप यूज कर सकते हो, गाड़ी यूज चलाने के लिए यूज कर सकते हो, या तो आप उसको फैक्ट्री में मशीन के लिए आप यूज कर सकते हैं। और आपसे पूछा है दो कॉमन फ्यूल के नाम बताओ, तो दो कॉमन फ्यूल तो आपको पता ही है, दो कॉमन फ्यूल के आपको नाम बताने, एक वुड बोल दो, ठीक है, और पेट्रोल बोल दो, एक वुड बोल दो और एक पेट्रोल बोल दो। क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ से आपका क्लियर हो चुका है, 21 का ए। आपको चार कैरेक्टरिस्टिक बतानी है कोई भी आइडियल फ्यूल की। एक आइडियल फ्यूल क्या होता है और एक गुड फ्यूल क्या होता है। आइडियल फ्यूल और गुड फ्यूल क्या होता है बेटा, कोई भी फ्यूल अगर आइडियल फ्यूल होगा तो उसके पास हाई कैलोरीफिक वैल्यू होगी। ध्यान से समझना, कोई भी फ्यूल अगर आइडियल फ्यूल है तो उसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू होगी वो क्या होगी, हाई होगी। क्लियर है, हाई कैलोरीफिक वैल्यू होगी। ठीक है, तो और हम क्या कह सकते हैं, ध्यान से समझना, यहाँ पर हम पीछे पीछे लिख सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर लिख सकते हैं कोई भी फ्यूल अगर आइडियल फ्यूल है तो उसकी हाई कैलोरीफिक वैल्यू होगी, कैलोरीफिक वैल्यू होगी। और दूसरी कैरेक्टरिस्टिक बेटा क्या है, वो बर्न हो जाएगा आसानी से, बर्न इजीली, इजीली इन एयर, एयर में आसानी से बर्न हो जाएगा मॉडरेट टेम्परेचर पे, यानी मॉडरेट रेट पे। ठीक है, एट अ मॉडरेट रेट। तीसरी क्या है बेटा कि इसका प्रॉपर इग्निशन टेम्परेचर, इसके पास जो इग्निशन टेम्परेचर होगा ना तो ज्यादा होगा ना तो कम होगा, यानी प्रॉपर होगा जिससे कोई भी चीज जल जाए। ठीक है, प्रॉपर इग्निशन टेम्परेचर इसका होगा, तब इसको हम आइडियल फ्यूल कहेंगे, तब हम इसको क्या कहेंगे, आइडियल फ्यूल कहेंगे। और चौथी बेटा इसमें जो बात है कि ये कोई भी हार्मफुल गैस जलने के बाद कोई भी रेसिड्यू नहीं छोड़ता, मतलब अपना अवशेष नहीं छोड़ता, और इस ये कोई भी हार्मफुल गैस प्रोड्यूस नहीं करता। इट डज नॉट, इट डज नॉट प्रोड्यूस, इट डज नॉट प्रोड्यूस एनी हार्मफुल गैसेस, एनी हार्मफुल गैसेस। उम्मीद है यहां तक समझ में आया होगा। तभी इसको हम क्या कहेंगे, आइडियल फ्यूल कहेंगे। कोई भी फ्यूल आइडियल कब होगा, जब उसकी हाई कैलोरीफिक वैल्यू होगी, जब वो आसानी से जल जाएगा एयर में, जब उसका प्रॉपर इग्निशन टेम्परेचर होगा, और वो कोई भी हार्मफुल गैस नहीं छोड़ रहा होगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आ चुका है। अब बेटा यहाँ पर समझना, कैलोरीफिक वैल्यू मैंने आपको बताया भी था, कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, ध्यान से सुनिएगा। जो अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करते हैं जब कोई भी चीज को हम, मतलब कोई भी चीज कंप्लीट बर्न होती है, तो जितना वो अमाउंट ऑफ हीट छोड़ती है, ठीक है, या आप कह सकते हो 1 किलोग्राम फ्यूल को जलने में जितनी अमाउंट ऑफ जितनी अमाउंट ऑफ हीट रिलीज हो रही है, उसको हम इसकी कैलोरीफिक वैल्यू कहेंगे। क्या कहेंगे, कैलोरीफिक वैल्यू कहेंगे। और कैलोरीफिक वैल्यू की यूनिट कितनी क्या होती है बेटा, किलो जूल पर किलोग्राम होती है। कल मैंने आपको समझाया है, ठीक है, कल मैंने आपको समझाया है कि डिफाइन कैलोरीफिक वैल्यू, तो जितनी अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होगी 1 किलोग्राम फ्यूल को जलाने के लिए, तो उसको हम उसकी कैलोरीफिक वैल्यू कहेंगे। अच्छा, अब इसका मतलब क्या है, द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ एलपीजी इतना है। कैलोरीफिक वैल्यू जो है एलपीजी गैस की 55,000 है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है बेटा कि 1 किलो एलपीजी, 1 किलो एलपीजी गैस को बर्न होने में 55,000, 55,000, ठीक है, किलो जूल एनर्जी पर ग्राम
रिलीज हुई है। ध्यान से समझे इसका मतलब क्या है। कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ एलपीजी इज इतना है, इतना है, इसका मतलब क्या है, 55,000 किलो जूल पर केजी है। इसका मतलब क्या है कि जो एलपीजी गैस है उसकी वैल्यू है 55,000 किलो जूल पर ग्राम। कहने का मतलब है कि 1 किलो एलपीजी जलने में 55,000 किलो, 55,000 किलो जूल हीट एनर्जी प्रोड्यूस हुई। क्या हुई? हीट एनर्जी प्रोड्यूस हुई। इसका मतलब ये है। आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 23 को और चलते हैं। क्वेश्चन बेहतरीन है, क्वेश्चन शानदार है। कैन यू बर्न अ पीस ऑफ वुड? क्या तुम लकड़ी का टुकड़ा जला सकते हो बाई ब्रिंगिंग अ लाइटेड मैच स्टिक नियर इट? इसको एक्सप्लेन करो। कह रहा है क्या तुम लकड़ी का टुकड़ा जला सकते हो अगर तुम लाइट मैच स्टिक लेके आओगे उसके सामने तो। ठीक है, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। जला सकते हो कि नहीं जला सकते हो? तो बेटा इसका आसानी से बहुत इजी इसका आंसर है। देखो, जब हम लकड़ी के छोटा टुकड़ा होगा, लकड़ी का स्मॉल पीस होगा, जब हम उसको जलाएंगे तो हम आराम से लकड़ी को जला सकते हैं। लकड़ी का जो टुकड़ा है उसको आराम से जला सकते हैं। लेकिन जब हम बड़ा लॉग ऑफ वुड को जलाएंगे माचिस से तो नहीं जलेगा। ठीक है, जब छोटा लकड़ी का टुकड़ा होगा उसको हम जलाएंगे, क्योंकि उसका जो इग्निशन टेम्परेचर होगा बेटा छोटी का, वो लो इग्निशन टेम्परेचर होगा, तो वो मैच स्टिक से जल जाएगी। लेकिन अगर आप डायरेक्ट छोटी माचिस से, मतलब माचिस से आप डायरेक्ट किसको जलाएंगे, बड़े लॉग ऑफ वुड को जलाएंगे, बड़ा मतलब लकड़ी को जलाएंगे, तो वो नहीं जलेगी। क्लियर है? तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू यू हैव यूज पेपर और केरोसिन ऑयल टू स्टार्ट फायर इन वुड और कोल? तुम पेपर या तो केरोसिन मिट्टी का तेल क्यों यूज करते हो जब आपको जलाना होता है लकड़ी को या आपको जलाना होता है कोयले को? आपको पता है ना क्यों करते हैं? क्योंकि इग्निशन टेम्परेचर वुड का और कोल का बहुत ज्यादा हाई होता है। वुड और कोल का इग्निशन टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होता है, तो बहुत ज्यादा समय लगेगा। पहले इनको हीट होना पड़ेगा, जलने के लिए इनको बहुत समय लगेगा। लेकिन जो पेपर और केरोसिन होता है, इनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम हो, मतलब कि बहुत लो होता है, तो ये बहुत जल्दी जल जाते हैं, जिसके कारण लकड़ी और कोल आराम से जल जाते हैं। तो लकड़ी और कोल आपका आराम से जल जाते हैं इनके कारण, जब हम इनमें ये डालते हैं तो। क्या? पेपर और केरोसिन ऑयल। आपको समझ में आया ना? आपसे पूछा है व्हाई डू यू हैव टू यूज पेपर और केरोसिन ऑयल टू स्टार्ट फायर इन वुड और कोल? तो आप कहोगे हाँ, एज वी नो कि जो इग्निशन टेम्परेचर है, द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ वुड और कोल इज वेरी हाई, सो दो इट टेक टाइम टू बर्न, बट द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ पेपर एंड केरोसिन इज वेरी लो, सो दे कैच फायर इजिली, दैट्स व्हाई वी यूज पेपर और केरोसिन ऑयल टू स्टार्ट फायर। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया? तो बेटा ये मैंने आपको तीनों क्वेश्चन करा रखे हैं, ध्यान से समझना। रैपिड कंबशन क्या होता है? ऐसा कंबशन, ठीक है, ऐसा कंबशन वो जो जल्दी से जले, ठीक है, जो जल्दी से हो और बहुत ज्यादा आपकी हीट एनर्जी और वो प्रोड्यूस करे। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि एलपीजी गैस जो आप यूज करते हो, ठीक है, एलपीजी गैस, ये आपका इसका एग्जांपल हो जाएगा, या इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, कैंडल, वैक्स कैंडल हो जाएगा इसका एग्जांपल। दूसरा स्पॉन्टेनियस, जो अपने आप जलती है, ऐसी रिएक्शन, ऐसा कंबसन जो अपने आप जलने लग जाए बिना कोई एक्सटर्नल सोर्स ऑफ हीट के, तो उसको हम स्पॉन्टेनियस कंबसन कहेंगे। ये मैंने पढ़ाया है। इसका एग्जांपल क्या हो गया? व्हाइट फॉस्फोरस हो गया। और एक्सप्लोसिव कंबसन में बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, जैसे हम फायर क्रैकर जलाते हैं, ठीक है, फायर क्रैकर जलाते हैं तो उसको हम बोलेंगे एक्सप्लोसिव कंबसन। तो बेटा आज का सेशन इतना ही रखेंगे, बाकी कल इसके पार्ट चलते रहेंगे, पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड। उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे, धन्यवाद।